आप ही की कोई भाभी आई घर में, धक केस कर देगी आप ही लोग के ऊपर। कोई महिला पुलिस स्टेशन जाएगी ना, उसको जितना अधिकार दिया सब लगा देगी। यहाँ इससे क्या होता है ना कि आपको लगता है आप ही होशियार है, पुलिस वाला भी आपका पूरा लिख देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसयूज होने के बाद ना फिर उसके खिलाफ एक विचारधारा बनने लगती है। आपको जो अधिकार दिया उसमें अमेंडमेंट ला देगा। जिसको भी है, जो अगर कोई विशेषाधिकार है तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए कभी भी। अब जैसे मान के चलिए कि महिला के पास बहुत सारा कानूनी अधिकार है, तो जितना अपराध किया उतना ही केस करिए। अमूमन देखा जाता है ना, कोई महिला पुलिस स्टेशन जाएगी ना, उसको जितना अधिकार दिया सब लगा देगी, सब लगा देगी। यहाँ इससे क्या होता है ना कि आपको लगता है आप ही होशियार है, पुलिस वाला भी आपका पूरा लिख देगा, लेकिन FIR के हिसाब से थोड़ी ना केस चलता है। FIR पे केस चलेगा। अब FIR के बाद आप पुलिस के पास 60 दिन से लेकर 90 दिन का टाइम होता है, समझा क्या? वो केस डायरी लिखता है, वहां वो सब भापता है। आपसे ज्यादा होशियार बैठल है वहां पे, नहीं समझा क्या? अपने हाथ से काटल और इसे काटना में अंतर होता है। अपने हाथ से काटिए एकदम सीधा कटेगा, क्या कटेगा? एकदम सीधा। तो केस डायरी में लिख देगा कि ये प्रतीत नहीं होता है, ऐसे करके काम खत्म हो जाएगा। तो कभी भी किसी चीज का मिसयूज नहीं करना चाहिए। आपको जो चीज मिला है उसका यूज कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिसयूज होने के बाद ना फिर उसके खिलाफ एक विचारधारा बनने लगती है। और फिर क्या होगा, आपको जो अधिकार दिया उसमें अमेंडमेंट ला देगा कि नहीं, एक काम करते हैं, तब एक और आयोग बनाया जाता है, आप अपनी शिकायत वहां कीजिए, वो जांचेगा, फिर उसके बाद वहां जाइएगा। यहाँ पर अमूमन आप लोग देखते होंगे, खास करके इसमें आप ही की कोई भाभी आई घर में, कोई मनमुटाव हो गया, धक केस कर देगी आप ही लोग के ऊपर कि हमारी ननद पटना में पढ़ती है, आके मार के कपार फोड़ दिया, मतलब जाओ, नहीं समझाएगा, दहेज मांग रही थी कपार फोड़ दिया। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद फेस की होंगी ऐसी ऐसी समस्या, कभी कभी दिखा होगा आप लोग के पास 2-4 होते हैं सब ना, ऐसे नहीं देखेंगे लोग, होता है कभी कभी। आगे बढ़े, पापा बेटी भी देंगे दहेज भी देंगे, तो पापा को ना पढ़ा दे, नहीं समझा गया? पापा को पढ़ा दे, काम खत्म। पापा को बस इस बात का डर है ना कि बेटी का जिंदगी भर दाल रोटी चलते रहना चाहिए। इसीलिए दिक्कत ये होता है कि आप लोग के ऊपर उतना डिपेंडेंसी उनको रहता है कि घर वालों को लगता है कि बस आपका दाल रोटी चलते रहना चाहिए, आपको पैसा का दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसीलिए वो देखते हैं कि ऐसा ब्याह करे जिसके पास कभी पैसा में दिक्कत ना हो। अब सरकारी नौकरी वालों का सैलरी नहीं डाउन होता है, बिजनेस वालों का डाउन हो जाता है, कभी कभी डाउनफॉल लाते रहता है उसमें। वो लोग को लगता है कि नहीं आ देते, समझ में नहीं गया अपन। और घर जबरदस्ती जहाँ ज्यादा दहेज लेता है वहाँ करते क्या है, जबरदस्ती थोड़ी घींच के ले जाता है ना, हम अब ब्याह करेंगे दहेज लेंगे, भाड़ में जाओ, घर के बाहर चिपका दो, दहेज वाले यहाँ ना आए, कोई ना कोई तो जाएगा ही, नहीं समझा गया? हाँ, पापा जी को कहो कि पढ़ा लिखा दे, अब तुम लोग पढ़ लिख लोगी तो कोई दहेज मांगेगा जी? नहीं मांगेगा। अब आप दहेज कहाँ ज्यादा चलता है? देखो, दहेज में भी ज्यादा समस्या कहाँ है, जब जमीन उमीन बिक जाता है तब। एक होता है कि एक गिफ्ट टाइप करा रहा है, तब ये 25-30 लाख वाला लगता है, ये खराब लगता है। यहाँ पे वहां पे भी ज्यादा दहेज कहाँ है? जब आप पढ़ी रहिएगा ग्रेजुएशन नकल करके और खोजिएगा BPSC टॉपर, गलत बात है ना ये। नहीं मांगता है जॉब होने के बाद, तुम्हारा जॉब हो जाएगा देखना, नहीं मांगेगा, मार देना एक झापड़। हाँ, तो काहे दी थी तुम लोग? फुआ का बियाह हुआ था तो दहेज में कैसे होगा? तो घरे रख दो। ममता बनर्जी मर गई, जी रही कि नहीं? इतना अच्छा बियाह हुआ है ममता बनर्जी का, पूरा बंगाल संभाल रही है कि नहीं संभाल रही? ये क्या है कि भैया यहाँ पे कि मायावती पूरा संभाली कि नहीं संभाली? यहाँ पे ना आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, नहीं हुआ, देखो इसके यहाँ बियाह हुआ, इसके यहाँ का नहीं हुआ दहेज, तुम्हारे यहाँ हुआ, तुम लोग दे दिलो, गलती की, बहुत अच्छा काम की, ताली बजाओ इसके लिए। ममता बनर्जी को देखो नहीं की बिया। हाँ, दोनों मायावती, दोनों इतना स्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री अपने टाइम के कि जिसका कोई हद नहीं।